हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिटेल देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दो टाइप के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि जो वेरिएशन है वो नहीं आएगी, एक ही फ्लावर में होगा या एक ही प्लांट में होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दो अलग अलग प्लांट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन को हम दो डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में। एक तो है एलोगेमी और एक है गिटेनोगेमी। एलोगेमी मतलब कि सेम फ्लावर के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही फ्लावर है, इस फ्लावर का यहाँ पर ये बहुत सारे क्या हैं, एंथर्स हैं, यहीं से आपका पोलन ग्रेन आएगा और यहाँ पर स्टिग्मा पर चला जाएगा। तो ये हो रही है टोटली सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है सारा का सारा काम। उसी तरह से एक होती है गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी में क्या हो रहा है कि आपका एक ही प्लांट है, एक प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर्स हैं। अब इन दोनों फ्लावर्स में यहाँ पर मान लो ये एंथर है, यहाँ से ये एंथर से पोलन ग्रेन आएगा और इस वाले फ्लावर की स्टिग्मा पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पर फ्लावर डिफरेंट हैं पर आपके प्लांट जो है वो सेम है। ओके। नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं जीनोगेमी या फिर एलोगेमी। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट्स हैं, बिल्कुल सेपरेट प्लांट्स हैं। इसका यहाँ से एंथर आएगा, मतलब सॉरी पोलन ग्रेन आएगा और पोलन ग्रेन यहाँ पर दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे चला जाएगा। ये तो बहुत आसान चीज़ थी। इसमें आपको जो अच्छी बात याद रखनी है वो है इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए, सबसे पहले ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जो होगा उसमें हम पूरी अच्छी तरह से कंफर्म करके बता सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिनेशन होगा ही होगा। यहाँ पर किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सीड सेटिंग होगी। पर यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन डज नॉट अकर। तो यहाँ पर बहुत मेजर डिसएडवांटेज है कि जो वेरिएशन होगा वो यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर सीड सेटिंग हमेशा होगी, सीड सेटिंग यहाँ पर हमेशा होगी। ओके। उसी तरह से गिटेनोगेमी में क्या हो रहा है, देखिए गिटेनोगेमी देखने से फंक्शनली अगर हम इसको देखें तो ये एक तरह से लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, बट जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। पर अगर हम फंक्शनली देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है भले ही, पर जेनेटिकली तो सेल्फ है ना। तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से यहाँ पर भी सेम आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे। वेरिएशन नहीं आएगी क्योंकि सेम प्लांट है, पर सीड सेटिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे हमेशा। बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज यही है कि आपका यहाँ पर पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे तो सीड सेटिंग नहीं होगी। फाइन। इसके अलावा एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है यहाँ पर, वेरिएशन। यहाँ पर हमेशा वेरिएशन देखी जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी चीज़ के लिए प्लांट्स कुछ तकनीकें अपनाते हैं, कुछ अडेप्टेशंस लाते हैं अपने अंदर, कुछ सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ताकि सीड सेटिंग इंश्योर करें वो, और कुछ लाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ताकि वेरिएशन भी होती रहे। सबसे पहले देखते हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब कि अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। हमेशा याद रखेंगे जो इनब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इन ब्रीडिंग मतलब अंदर ही ब्रीडिंग करवा रहे हैं। कैसे होती है अंदर ही ब्रीडिंग? सेल्फ पॉलिनेशन। इसके तरीके देखिए। सबसे पहले बाइसेक्सुअलिटी, दो तरह के आपके क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। फाइन। इसके एग्जांपल हम बहुत देख सकते हैं, राइस, व्हीट, पी एक्सेट्रा। उसके बाद होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है यहाँ पर? होमोगेमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल पार्ट जो होगा वो एक साथ मैच्योर होगा। देखो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा ना, अगर एंथर मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर मतलब पिस्टल मैच्योर ही नहीं है, तो पोलन ग्रेन आकर भी क्या करेगा, राइट। तो इस वजह से हम कहते हैं होमोगेमी होना ज़रूरी होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, कि आपके मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ मैच्योर हों। ओके। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, ये जो प्लांट है इसका क्या होता है ना, इसका जो एंथर होता है वो बेंड कर जाता है, जैसे ही वो मैच्योर होता है वो बेंड कर जाता है स्टिग्मा की तरफ। इसके अलावा आपका जो पोटैटो होता है, सोलैनम ट्यूबरोसम, उसका भी जो स्टिग्मा होता है वो लॉन्ग हो जाता है,
ठीक है, मतलब वो जब मैच्योर होगा तो वो लॉन्ग हो जाएगा और वो पूरे एंथर पे इस तरह से लिपट जाएगा। स्टिग्मा जो है वो लॉन्ग हो जाएगी और पूरे एंथर पे लिपट जाएगी, पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, उसके बाद क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं। तो ये क्लोज फ्लावर है, ये वो फ्लावर है जो हमेशा कैसे रहेंगे, क्लोज कंडीशन में रहेंगे। और अगर क्लोज कंडीशन में कोई फ्लावर है तो उसके अंदर अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं तो वहीं पर पॉलिनेशन हो जाएगी। ओके, और इसका आपका पॉलिनेटर्स का कुछ बनता ही नहीं, और इंश्योर करते हैं कि होगी ही होगी आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगी ही होगी। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कॉमेलिना, वायोला एंड ऑक्सैलिस। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो 3 प्लांट्स लिखे हैं इनके पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर तो होते ही होते हैं, मतलब इनके पास क्लोज फ्लावर होंगे, पर इनके पास ओपन फ्लावर्स भी होते हैं। ये बहुत चतुर चालाक प्लांट्स हैं, ये इंश्योर करेंगे कि सेल्फ भी हो, कि सीड सेटिंग हो, पक्का पक्का हो, पर ये साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि वेरिएशन के जितने चांसेस हो सके उतने बने। ओके, तो इनके पास दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज फ्लावर्स और कैस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बड पॉलिनेशन। बड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाना। बड स्टेज क्या होती है, क्लोज रहेगा, जो आपका पेटल्स वगैरह हैं वो क्लोज रहेंगी, एंथर और स्टिग्मा वहीं पर रहेगा। तो उसी टाइम पर अगर पॉलिनेशन हो जाती है तो बड पॉलिनेशन किस में होता है, ये वीट में होता है, राइस में होता है, वीट में होगा, राइस, पी, इन सब में ये देखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ होता है, कब होता है, जब प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन कराने होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अडप्टेशन है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, सबसे पहले इसमें है यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। अब ये 2 तरह से हो सकता है, एक मोनोइशियस और एक डाइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट होंगे, और डाइशियस का मतलब है या तो फीमेल प्रेजेंट होगा या फिर मेल प्रेजेंट होगा, एक ही होगा हमेशा एक टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोइशियस के एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका कैस्टर, मेज, वहीं पर आपके डाइशियस का प्लांट का एग्जाम्पल है पपाया, डेट, पाम। अब इनमें क्या होता है, अगर मोनोइशियस प्लांट है तो गिटेनोगैमी हो सकती है, क्योंकि एक ही मतलब फ्लावर तो है ना एक ही प्लांट पे, दोनों मेल भी और फीमेल भी, तो वहाँ पर गिटेनोगैमी हो सकती है। तो हम याद रखेंगे कि मोनोइशियस प्लांट में गिटेनोगैमी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। वहीं पर अगर हम डाइशियस देखें, डाइशियस में क्योंकि प्लांट ही अलग अलग हैं तो वहाँ पर वेरिएशन आएगी और वहाँ पर टोटली प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होगी। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि मोनोइशियस और डाइशियस में से किस में गिटेनोगैमी पॉसिबल है, किस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब कि आपका जो मैच्योरेशन का टाइम है, जैसे हमने होमोगैमी पढ़ा था उसका उल्टा, डाइकोगैमी मैच्योरेशन का टाइम अलग अलग होना। मैच्योरेशन अगर यहाँ पर आपका एंथर की जल्दी हो जाती है, अगर मेल पार्ट की होगी तो प्रोटेंड्रस, अगर फीमेल की होगी तो प्रोटोगाइनस। एग्जाम्पल क्या है इसके, प्रोटेंड्रस के एग्जाम्पल होते हैं आपके रोज, ठीक है, रोज के अलावा आपका जैस्मिन। यहाँ पर प्रोटोगाइनस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका फाइकस, फिग्स। ओके, चलिए उसके बाद चास्मोगैमस फ्लावर, ओपन फ्लावर जो नॉर्मली हमें दिखते हैं। इसके बाद हेरकोगैमी। हेरकोगैमी इज फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर का प्रेजेंट होना, मतलब कि जैसे कि हमने एक पढ़ा था पॉलिनियम। पॉलिनियम मतलब कि एक स्टैक में पोलेंस रहते हैं और उनके बाहर एक कवरिंग रहती है, तो वो जो बाहर कवरिंग है वो एक बैरियर का काम कर रही है। उसी तरह से कोई पैटल या कोई सेपल भी ये बैरियर का काम कर सकते हैं। कोई बड़ी सी पैटल आ जाए दोनों के बीच में तो वो भी बैरियर का काम कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसका एग्जाम्पल वही पॉलिनियम। पॉलिनियम किस में होता है आपका, कैलोट्रोपिस में। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली नाम से पता चल रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइल के मतलब स्टाइल वर्ड से आया है स्टाइल, तो हेट्रोस्टाइली मतलब स्टाइल का डिफरेंट लेंथ होना। बेसिकली एंथर के फिलामेंट की लेंथ और स्टाइल की लेंथ डिफर करेगी, तो डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल ऑफ पिस्टल एंड फिलामेंट ऑफ एंथर। इसमें क्योंकि आपका हाइट जो बेसिकली रहता है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि जो एंथर हैं वो नीचे यहाँ पर छोटे छोटे से रहेंगे और जो स्टाइल है वो ऊपर जाएगी।
ठीक है। अब एंथर यहाँ से यहाँ जंप करे, ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है, तो इस वजह से ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब समझें, ध्यान से सुनिएगा। प्रीपोटेंसी मतलब कि जो प्लांट है या जो स्टिग्मा है वो प्रेफर कर रहा है कि कहीं और से पोलन आ जाए, तो वो वहाँ से उस पोलन को स्वीकार कर लेगा। बट अगर उसको बाहर से पोलन नहीं मिला तो वो जो अपने प्लांट से पोलन आया है उसको भी जर्मिनेट करवा देगा। दोबारा बता रही हूँ कि अगर बाहर से आता है तो बहुत बढ़िया, अगर कोई बाहर से पोलन ग्रेन आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, बट अगर नहीं आ रहा है तो वो अपने पोलन ग्रेन से ही काम चला लेता है। मतलब कि यहाँ प्रेफर करा जाता है आउटसाइड वाले को। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, जीन्स में होता है प्रेजेंट। उसके बाद ये रिजेक्ट कर देता है अपने पोलन को। यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही थी सिर्फ कि बाहर वाले को प्रेफरेंस दी जा रही है, अपने वाले को बाद में दी जाएगी अगर चॉइस नहीं बची। पर यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में वो चॉइस ही नहीं होती है, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। अगर अपना पोलन ग्रेन है वो कभी भी जर्मिनेट नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो बाहर का पोलन ग्रेन आएगा दूसरे प्लांट से उसको जर्मिनेट कराया जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आगे बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटर्स की। तो ये हमने अभी तक पढ़े हैं, बहुत गिने चुने पढ़े हैं, अब हमें थोड़े से ज़्यादा देखना है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एबायोटिक, विंड एंड वाटर। सबसे ज़्यादा जिनमें होता है विंड और वाटर। तो विंड में एनिमोफिली, मतलब विंड का जो प्रॉपर नेम है विंड पॉलिनेशन के लिए वो है एनिमोफिली, और वाटर के लिए है हाइड्रोफिली। उसी तरह से अगर हम बायोटिक में देखें, बायोटिक में सबसे कॉमन होता है इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स जो होते हैं ये सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। उसके अलावा एनिमल्स को कहते हैं जूफिली, इंसेक्ट्स को कहेंगे हम एंटेमोफिली, बर्ड्स भी कराती हैं ऑर्निथोफिली, यहाँ तक तो कॉमन था। बैट्स भी कराते हैं काइरेप्टेरोफिली, ठीक है। उसके बाद स्नेक्स भी करा सकते हैं ओपियोफिली, स्नेल्स भी कराते हैं मेलाकोफिली, आंट्स भी मायरमैकोफिली, और लास्ट हमारा एंथ्रोपोफिली। ये क्या होता है? ये होता है बाय ह्यूमंस। और ये ज़्यादातर किस में होता है? जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो इन सब में सबसे कॉमन होता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी सबसे कॉमन कौन करवाते हैं आपके? बीज एंड बटरफ्लाइज। ये सबसे कॉमन एजेंट्स हैं, मैक्सिमम प्लांट्स को यही पॉलिनेट करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जो सबसे अच्छे से पढ़ने हैं वो हैं विंड, वाटर और इंसेक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एनिमोफिली, मतलब कि विंड से होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये किससे होता है? विंड से होता है। अब देखिए, ये सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना तो नहीं कहूँगी, बट ये पुराने मतलब पहले ज़्यादा होता था, एडवांस टाइप इसको नहीं माना जाता है, प्रिमिटिव मेथड है, और ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जब आपके क्या कहते हैं पॉलिनेट करते हैं तो उनके पोलन्स जो होते हैं वो क्लाउड की फॉर्म में दिखते हैं, पूरा येलो हो जाता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव मेथड है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन जिम्नोस्पर्म्स। फ्लावर्स, अब इनमें देखो बहुत एक शुरू में एक बात बता दे रही हूँ मैं आपको, एक बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को लालच देना पड़ेगा, उनको कोई चीज़ लालच मतलब लालच उनको दिखना चाहिए, उनको ब्राइट कलर दिखना चाहिए, उनको अपने लिए कुछ रिवॉर्ड दिखना चाहिए। तो जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं उनमें वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो उनको लालच देंगी। बट जिनको इंसेक्ट नहीं पॉलिनेट करने वाले होते हैं उनको उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्राइट कलर की कोई ज़रूरत नहीं है, खुशबू की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से मतलब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उनमें होता भी नहीं है। वही चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं कि जो ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको विंड पॉलिनेट करवाती है उनमें फ्लावर्स जो होंगे वो स्मॉल होंगे, इतने स्मॉल होते हैं कि उनको इन्फ्लोरेसेंस बनानी पड़ती है, एक गुच्छे में रहना पड़ता है, ओके। तो स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब कि जल्दी से नहीं दिखते हैं। प्रेजेंट अबव द लीव्स, ऊपर होते हैं लीव्स के। क्यों होते हैं ऊपर? देखो, जब हवा चलेगी तो अगर वो लीव्स के नीचे हुए तो उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंथर जो है वो ज़्यादा पोलन अपने नहीं गिरा पाएगा, पर अगर वो लीव्स के ऊपर होंगे हवा अच्छे से लगेगी और अच्छे से उनके पोलन ग्रेन्स बाहर जाएंगे। कलरलेस होते हैं, कलर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विंड करा रही है, विंड को कलर से कोई मतलब नहीं है। ओडरलेस, सेम चीज़, नेक्टरलेस एंड ड्राई। ड्राई क्यों होते हैं? ताकि आराम से स्टिकी होंगे तो थोड़ा भारी हो जाएंगे तो उड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इस वजह से ड्राई होते हैं। उसी तरह से इनकी जो स्टिग्मा होती है वो फेदरी होती है, ताकि कोई भी बाहर से उड़ता हुआ कोई चीज़ आ रही है तो उसको कैच कर सके, ओके, मतलब उसमें फंस सके। और साथ ही साथ जो नंबर होगा ओव्यूल्स का वो लेस रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जितने कम ओव्यूल्स होते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, ओके।
एंथर आर यूजुअली वर्सेटाइल टाइप। एंथर जो होते हैं वो वर्सेटाइल कैसा होता है, बेसिकली लंबा सा एंथर होगा इस तरह का, और बहुत ही कम जगह से, पतली सी जगह से यहाँ से इस तरह से फिलामेंट से कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर विंड चलती है तो ये इतना लंबा होता है, इतना elongated होता है कि वो बहुत जल्दी से ऊपर नीचे होता है, हिलता है बेसिकली, और उस वजह से पोलन्स जल्दी से बाहर आते हैं। चलिए अब पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पोलन ग्रेन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, स्मॉल साइज़ के होंगे, वेट में भी बहुत कम होंगे, उसके अलावा नॉन स्टिकी होंगे। सेम चीज़ वही जैसे ड्राई फ्लावर्स हैं उसी तरह से पोलन ग्रेन्स भी नॉन स्टिकी होंगे ताकि आराम से उड़ सकें। ओके, फिर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म्स में ये दिखता है, ग्रासेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से, वीट में, राइस में, बैम्बू में, कोकोनट में एंड शुगर केन में। चलिए उसके बाद हाइड्रोफिली थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके। मोस्ट प्रिमिटिव एंड रेयर, बहुत कम प्लांट्स में होता है ये, केवल और केवल 30 जेनरा देखे गए हैं, वो भी सिर्फ मोनोकॉट्स के, जिनमें ये होता है। ओके, जो इनमें भी फ्लावर्स होते हैं उनको भी किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है नेक्टर वगैरह की या कलर वगैरह की, तो इनके भी जो फ्लावर होंगे वो स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे, ओडरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, पानी भी भेदभाव नहीं करता है क्योंकि, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, अब क्योंकि पानी से जाना है, जैसे विंड से जाना है, तो एक तरह से ऐसे समझो, विंड से कोई चीज़ उड़कर जा रही है तो कितने कम चांसेस है कि वो स्टिग्मा पे बैठेगा जाके, है ना। वो कम चांसेस होने की वजह से वो इतने ज़्यादा पोलन्स बनाते हैं ताकि चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। सेम वाटर के साथ है, वाटर के साथ भी चांसेस कम है कि भाई वाटर से बह बह के किसी स्टिग्मा पे चला जाएगा फ्लावर, तो इस वजह से वो इतने ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनाते हैं कि एटलीस्ट एक तो जाए, एक का तो कुछ भला हो। ओके, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होंगे न्यूमरस होंगे, सेम, स्मॉल इन साइज, लेस इन वेट, सेम, नॉन स्टिकी, सेम। ध्यान रखने वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हैज़ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, यहाँ पर एक म्यूसिलेज कवरिंग प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर उनमें वो कवरिंग नहीं होगी वो भीग जाएंगे, वेट होके नीचे जाएंगे, पानी के नीचे चल जाएंगे, और वहाँ पर ज़्यादा अगर सतह पे पहुँच गए तो पॉलिनेशन होने के बिल्कुल चांसेस खत्म। तो इनको ऐसा बनाया जाता है कि ये भीगे ना, इस वजह से म्यूसिलेज कवरिंग होती है। अब इसके दो टाइप हो सकते हैं, एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी मतलब कि वाटर के ऊपर होगी, अबव वाटर सरफेस, और हाइपोहाइड्रोफिली बीनीथ वाटर सरफेस। ओके, सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है। अब ध्यान से सुनिएगा, एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, एपीहाइड्रोफिली में जो लीव्स होती हैं पहले तो प्लांट की, वो कुछ इस तरह से इलोंगेटेड होगी, ठीक है। ये हो गई प्लांट की लीव्स, मान लेते हैं यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये वाटर, ठीक है, ये वाटर का सरफेस है। ओके, अब इसमें क्या होता है, जो फ्लावर की पेडिकल होती है, जो आपका फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर की जो पेडिकल होती है, जो स्टॉक होती है, वो कॉइल्ड होती है। देखो शुरू में वो ऐसी होगी कॉइल्ड, और यहाँ पर आपका फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने फ्लावर ऐसे ऐसे बना दिया, चलो अलग कलर से बना देते हैं फ्लावर। ओके, तो ये इस तरह से कॉइल्ड पेडिकल रहती है, और जब ये मैच्योर हो जाती है, जब यही जो फ्लावर है ये मैच्योर हो जाएगा तो इसकी अनकॉइलिंग हो जाती है और ये फ्लावर ऊपर पहुंच जाता है। यही फ्लावर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ओके, यही चीज लिखी हुई है हमने, फीमेल फ्लावर विद लॉन्ग पेडिकल विच इज कॉइल्ड एंड अनकॉइल्ड व्हेन फ्लावर मैच्योर टू ब्रिंग फ्लावर ऑन द सरफेस। साथ ही साथ इसके जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर गुच्छे में प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, जिसको हम, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्फेटिक्स। फाइन, अब ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है पूरा, बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं, इनमें से एक एक फ्लावर, मतलब जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये फ्लावर्स ऊपर टूट कर वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से वाटर की सरफेस पे आ जाएंगे ये। अब ये जब सरफेस पे आते हैं तब जाके पोलन रिलीज होंगे और वाटर के ऊपर पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। मेल फ्लावर आर स्मॉल एंड फ्लोट ऑन सरफेस। इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली की। हाइपो बीनीथ वाटर सरफेस, उसके नीचे होगा। इसमें एक खास बात ये होती है क्योंकि पोलन ग्रेन्स को नीचे तैरना होता है तो उनकी जो शेप होती है वो रिबन लाइक होती है, ठीक है, रिबन जैसे पोलन ग्रेन्स होंगे, रिबन शेप, एंड फ्लोट विद फ्लो ऑफ वाटर। एग्जाम्पल वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, जोस्टेरा एंड कैरेटोफाइलम। चलिए, इसके अलावा एक चीज़ ये कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली।
ये इंसेक्ट पॉलिनेशन का यूज करते हैं, ये हाइड्रोफिली नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि वाटर हाइसेंथ किस तरह का करता है या वाटर लिली किस तरह से पॉलिनेशन करता है। वहाँ पर बच्चे सोचते हैं वाटर एक्वेटिक प्लांट है तो एक्वेटिक ही होगा, बट नहीं, वो इंसेक्ट करते हैं वाटर में। आपको स्पेशली ये 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एंटेमोफिली, एंटेमोफिली मोस्ट कॉमन, सबसे एडवांस टाइप, सबसे ज़्यादा यही होता है। अब यहाँ पर एंटेमोफिली में इंसेक्ट यूज हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। अब ये जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट को दिखाना है हमें बहुत कुछ, उनको बुलाना है, तो यहाँ पर कलर भी होगा फ्लावर्स में, नेक्टर भी होगा उनको देने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उसके बाद खुशबू भी होगी यहाँ पर। फाइन, तो लार्ज होंगे दिखने, मतलब ऐसे ब्राइट ब्राइट कलर के दिखने वाले फ्लावर्स होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंट होंगे, खुशबूदार होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पोलन्स होंगे वो स्टिकी होंगे ताकि एनिमल जब आए, सॉरी इंसेक्ट जब आए तो उस पर चिपक जाए। सेम जूफिली के साथ भी, जूफिली वाले भी स्टिकी होते हैं। ओके, उसके बाद रिवॉर्डिंग नेचर होता है। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो रिवॉर्डिंग नेचर के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवॉर्डिंग मतलब कि वो कोशिश करते हैं कि वो इंसेक्ट को कुछ दे ताकि इंसेक्ट वापस आए और हर बार पॉलिनेशन कर कर जाए। तो रिवॉर्डिंग नेचर क्या क्या देता है? नेक्टर देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन का काम, न्यूट्रिटिव पोलन ग्रेन्स देते हैं और सेफ प्लेस देते हैं एग लेइंग के लिए। फाइन, अब इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एमॉर्फोफिलस, एमॉर्फोफिलस जो होता है ये बहुत लॉन्ग प्लांट होता है। देखिए यहाँ पर ये एक इंसान दिखा रखा है, इसके हिसाब से ये प्लांट बहुत ज़्यादा ऊंचा है। अब ये जो होता है ये एक सेफ प्लेस देता है एग ले करने के लिए इंसेक्ट्स को। फाइन, तो ये हो गया यूका। यूका जो होता है प्रोनुबा, NUBA, प्रोनुबा मॉथ से पॉलिनेट करवाता है अपने आप को। इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ख़त्म तो दूसरा भी ख़त्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो यूका प्लांट होता है उसके प्लांट में मान लीजिए ये ओवरी है, यहाँ पर ये जो प्लांट, ये जो सॉरी मॉथ होता है, ये यहाँ पर ड्रिल करेगा, होल कर देगा, होल करेगा, यहाँ पर अपने एग ले कर देगा। एग ले कर दिए। अब एग ले करने के बाद इसको अपने एग सेफ रखने होते हैं, तो ये क्या करता है, बड़ी चालाकी से दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन लाएगा और इस होल में भर देगा ताकि एग जो है वो सेफ रहे, और साथ साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है। उसके बाद फाइकस, फाइकस कुछ इस तरह का दिखता है, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस, और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंसेक्ट आता है, जब इंसेक्ट बाहर निकलता है नेक्टर लेके, यहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से जब वो बाहर निकलेगा तो वो पॉलिनेट कराता हुआ जाता है। उसके बाद सेल्विया, सेल्विया जो होता है इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ये सेल्विया का एक क्या कहते हैं फ्लावर है। इसमें देखिए 2 एंथर हैं इस तरह के, ये और ये। इनमें से जो ये वाला एंथर होता है ये बेकार का है, इसका कुछ काम नहीं है, पर ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों एंथर आपस में कनेक्ट होते हैं। जब जो इंसेक्ट होता है वो इस पर इस तरह से बैठेगा, यहाँ पर जब इंसेक्ट बैठता है तो ये दबता है और ये वाला जो एंथर होता है ये इस इंसेक्ट के ऊपर अपने पोलन्स गिरा देता है। फाइन, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लिवर मैकेनिज्म हम बोलते हैं इसको, लिवर मैकेनिज्म यहाँ पर यूज होता है। ओके, लास्ट ऑर्किड्स। ऑर्किड्स बहुत एक ऐसे बदतमीज़ों वाला काम करते हैं। यहाँ पर एक ऑर्किड्स होते हैं, ऑर्किड ओफाइरस। अब ये जो ओफाइरस होते हैं इनका देखो ये क्या है, ये इंसेक्ट नहीं है, अभी तक हमें लग रहा था ये इंसेक्ट है, पर ये इंसेक्ट नहीं है, ये लीफ का पेटल है। ये बहुत चालाकी से क्या करते हैं, ये बहुत चालाकी से बीज को रिझा लेते हैं। उनको बीज का टाइप होता है कॉल्पा बीज। कॉल्पा बीज को ये लगता है कि ये फीमेल भी बैठी हुई है, मेल बीज को लगता है ये फीमेल भी बैठी हुई है, और वो इस पे आ जाते हैं कॉपुलेशन के लिए। कॉपुलेशन के लिए आते हैं, पर फीमेल बी तो नहीं है, वो तो पैटल है, इसी चक्कर में पॉलिनेशन हो जाता है। बीज को यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होता है, ना उनको नेक्टर मिलता है, ना उनको कुछ और मिलता है, ना एग ले करना है, ना कुछ करना है, वो तो सिर्फ कॉपुलेशन के लिए आए थे, उनको कॉपुलेशन भी नहीं मिला। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। और ये जो स्यूडो कॉपुलेशन हो रहा है ये हम बोलते हैं कि ये डिसीट हो रहा है, मतलब कि प्लांट जो आपका प्लांट है वो हनी बी को मतलब कॉल्पा बी को उल्लू बना रहा है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बहुत अच्छा है। देखिए ये कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ईजी से समझिए। नेक्टर रॉबर्स, अभी हमने देखा जो एंटेमोफिलस प्लांट्स होते हैं वो कुछ रिवॉर्ड देते हैं, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिवॉर्ड दे देते हैं पर उनको पॉलिनेशन नहीं मिलता है, मतलब कि वो फ़ायदा तो कर दे रहे हैं पर उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो वैसे ही एक एग्जाम्पल होता है बॉम्बस एफाइनस का। ये जो एक इंसेक्ट है ये नेक्टर ले लेता है, ठीक है, ये नेक्टर रॉबर है, नेक्टर चुरा लेगा पर पॉलिनेशन नहीं करेगा।
उसी के साथ साथ कुछ होते हैं पोलन रॉबर्स। पोलन रॉबर्स पोलन ग्रेन ले लेते हैं पर पॉलिनेशन नहीं करते। ओके, वहाँ पर डिसीड बाय रेफ्लेशिया। एक हमने डिसीड देखा और ऑर्किड्स के साथ एक और है यहाँ पर ऑर्किड्स, जो कि क्या करवा रहे थे, स्यूडो कॉपुलेशन। ठीक है, ये कहानी तो हमने देख ली। इसके अलावा एक होता है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो होता है वो बहुत सबसे बड़ा फ्लावर होता है, सबसे बड़ा फ्लावर प्लांट किंगडम का। ठीक है, ये इतना बड़ा फ्लावर होता है, ये ट्री है, इसमें देखो कितना बड़ा दिख रहा है ये, और इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, रॉटन एग लाइक स्मेल आती है, बहुत गंदी मीट फ्लैश लाइक स्मेल आती है। इसको हम कॉर्प्स फ्लावर भी बोलते हैं क्योंकि सड़े गले जैसी स्मेल आती है यहाँ से। तो ये जो होती है, ये स्मेल क्या करती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट्स इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब इंसेक्ट्स को लगता है कि कुछ खाने को मिलेगा, वहाँ पर डिकम्पोज करने को कुछ मिल रहा है, कुछ खाने को मिलेगा, पर वहाँ पर कुछ नहीं होता है सिवाय इस फ्लावर के। तो उनको एक तरह से उल्लू बना दिया जाता है। यहाँ पर जैसे बीज को बनाया जा रहा था, वहाँ पर उन इंसेक्ट्स को उल्लू बना दिया जा रहा है क्योंकि वो खाने के लिए आते हैं पर उनको मिलता कुछ नहीं है। ओके, उसके अलावा को एक्सटिंक्शन हमने अभी देखे ये। अब इनमें से अगर यूका गायब हो जाए तो प्रोनूबा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा धीरे धीरे। कैसे? क्योंकि उसको एग ले करने की जगह नहीं मिलेगी। उसी तरह से अगर आपका मान लीजिए सेल्विया की बात करें तो सेल्विया जिस इंसेक्ट से होता है वो गया तो ये भी गया। इसी तरह से अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसका एक स्पेसिफिक पॉलिनेटर है, अगर वो पॉलिनेटर गायब हो जाता है तो प्लांट भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाता है तो धीरे धीरे पॉलिनेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को कहा जाता है को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है हमारा, पॉलिनेशन खत्म हो गया, बहुत जल्दी से शुरू हुआ, बहुत जल्दी से खत्म हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. If you like the video, please subscribe the channel and make sure to like. Bye bye.